उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे पाकिस्तानियों, आपके और मेरे मुल्क में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसका एक मकसद है। उसका क्या मकसद है कि तकसीम करो और कुचलो। और ये पॉलिसी आपकी नहीं है, ये पॉलिसी बहुत पुरानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब उरूज था, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कुचला गया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को खंभों के साथ बांध के कोड़े मारे गए। उस वक्त भी यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। पाकिस्तानियों ने सिर्फ तमाशा देखा, शुगल लगाया, जुमले कसे और वाह वाह की वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम हुआ, ये लोग बड़े इंतशारी थे। उसके बाद नॉन लीग वालों को मार पड़ी तो पीपल पार्टी वालों ने बाकी पूरे पाकिस्तान में शुगल बनाया, बहुत अच्छा हुआ। फिर 9 मई 26 नवंबर बात कोड़ों से हट के गोलियों तक आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर गोलियां चलाई गई, बंदे शहीद किए गए और बाकी जो हम थे तमाशाई, उन्होंने शुगल लगाया। वो इंतशारी टोला था, मर गया, कत्ल हो गया, अच्छा हो गया, कुचले गए, नचा नादी थे, फलान थे, टिमकान थे। अब बारी टीएलपी की आ गई, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उनको कुचला गया, फिर गोलियां चलाई गई, लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया और पाकिस्तानी तमाशा देखते रहे। एक बात याद रखें कि हर पार्टी की बारी आएगी। जो भी पार्टी, जो भी लोग इस मुल्क में अपने हुकूक के लिए निकलेंगे वो मारे जाएंगे। जब तक हम पाकिस्तानी पार्टियों से बालातर होकर पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान में आप लोगों का जीना आराम हो जाएगा। अब भी वक्त है, होश के नाखन लें, इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फेल करें, पाकिस्तानी बने, नजरियाती सियासत अपनी करें, नॉन लीग वाले अपनी सियासत करें, पीटीआई वाले अपनी सियासत करें, पीपल्स पार्टी वाले अपनी सियासत करें, टीएलपी अपनी सियासत करें, जो भी पार्टियां अपनी सियासत करें। लेकिन जब किसी पार्टी पे या किसी आपके भाई पे फायर हो, गोली चले, तो वहां पे आपको पार्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, वहां पे आपको पाकिस्तानी बन जाना चाहिए, वहां पे आपको पाकिस्तानी बन के बाहर निकलना चाहिए। उन लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब तक हम यकमुश्त नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, एक बात याद रखना, ये अगला नंबर आपका है। इसलिए ये शुगल तमाशे हमने बहुत देख लिए। अब वक्त है हमारी यकजहती का, अब वक्त है पाकिस्तान में अपनी जान माल की हिफाजत का। चूंकि जिनको हम टैक्स देते हैं हमारी जान और माल की हिफाजत के लिए, वो हमें फायर मार के, गोली मार के शहीद कर देते हैं और हमारी लाशें भी नहीं देते, हमारे जनाजे भी नहीं देते। कितना बड़ा जुल्म है, और ये जुल्म, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई नहीं है। जब तक हम यकजा नहीं होंगे, जब तक हम में यकजहती नहीं आएगी, हम इसी तरह मरते रहेंगे, हमारे जनाजे रुलते रहेंगे, हमारे घर वाले देखते रहेंगे कि हमारा बेटा गया था किसी एहतजाज में, वापस आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आएगा। याद रखें, एहतजाज जमहूरी मुल्कों का हक होता है, जमहूरियत का हक है, हुसन है। एहतजाज करना कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है वो यही सोचती है कि जिस पार्टी को मार पड़ रही है ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो फिर उसकी चीखें पूरी दुनिया सुनती है। लिहाजा इन चीज़ों से हमें निकलना होगा, हमें एक यकजान होकर यह बताना होगा कि नहीं, पाकिस्तानियों की जान की कीमत इतनी भी कम नहीं है कि जिसे जहां चाहा वहां मार दिया, जहां चाहा दबा दिया। कब तक ऐसे चलेगा? पाकिस्तानियों खुदारा यकजा हो जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, पार्टियों से बालातर होकर अपने हुकूक की जंग लड़ो। बहुत शुक्रिया।